रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध की वजह से समुद्री रास्ते व्यापार में हो रही दिक्कत और सामान की आवाजाही के लिए जहाज़ों की कमी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय कंपनियां खुद के जहाज़ों की संख्या बढ़ा सकती हैं। कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से इस तरीके की पॉलिसी तैयार की जा सकती है जिसके जरिए कंपनियों को खुद के जहाज बढ़ाने में मदद मिले। शिपिंग मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 1500 वेसल्स का फ्लीट है। सर, ये बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के पास 1500 वेसल्स का, ऐसे 1500 जहाज़ों का फ्लीट है जो भारत में रजिस्टर्ड है। आमतौर पर जब जहाज़ जिस देश में रजिस्टर होता है, वो जहाज़ किसी भी दुनिया की कंपनी का हो, जहां वो रजिस्टर कराया जाता है उसका फ्लैग वो कैरी करता है। इसी को जहाज़ पर लगाया गया फ्लैग कहते हैं, जिसको लेके जाता है। भारत में अभी जो में केवल 1500 जहाज़ रजिस्टर्ड हैं, शिप्स रजिस्टर्ड हैं, जो दुनिया की अलग अलग कंपनियों के हैं। हो यह रहा है कि रेड सी के इलाके में युद्ध के कारण, उससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में माल को लाने ले जाने के लिए बड़ी निर्भरता उन जहाज़ों पर है जो दुनिया के किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड हैं, और वो वरीयता पर भारत का सामान नहीं ले जाते, तमाम तरीके की मुश्किलों में फंसते हैं। और ऐसी स्थिति में भारत सरकार या भारत के निर्यातक उन जहाज़ों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि कंपनियां यहाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं। जबकि इसकी तुलना में चीन के पास करीब 5000 जहाज़ों का बेड़ा है जो चीन में रजिस्टर है। वो कंपनी डेनमार्क की भी हो सकती है, नॉर्वे की भी हो सकती है, ग्रीस की भी हो सकती है, लेकिन उसका शिप रजिस्टर है चाइना में, और इसलिए चाइना में रजिस्टर है तो चाइना के नियमों के तहत मूव करता है और उस पर चाइना का फ्लैग होता है। ऐसे 5000 शिप हैं जिनमें भी और करीब 1500 बड़े शिप्स और रजिस्टर होने वाले हैं। भारत अब इसमें एक नई नीति लेकर आ रहा है जिसमें उन जहाज़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो भारत में रजिस्टर होंगे, ताकि ग्लोबल फ्रेट मूवमेंट में जो अगर कोई व्यवधान आता है, कोई बाधा आती है, तो उसमें भारतीय माल का निर्यात और आयात प्रभावित ना हो और इन शिप्स को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सके।